तो हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस ट्यूशन सीखे सर में। मैं हूं चंद्रफूल सर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए कक्षा 12 के काफ़ी ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आए हैं हिंदी विषय से। दोस्तों, इससे वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, आपके लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण जो है कह सकते हैं भूमिका निभाने वाला है एग्ज़ाम में। और हाँ, अगले वर्ष आपको भी एग्ज़ाम देना है तो इस चैनल को कृपया लाल बटन को दबा के अभी सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि मैं आगे जितना भी और ऑब्जेक्टिव इस तरह का वीडियो लेकर के आऊँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे उसका नोटिफिकेशन और आप सबसे पहले उस वीडियो को प्राप्त कर सकेंगे, देख सकेंगे। चलिए, तो आज का जो फर्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ये जो हिंदी का है सेट। तो दोस्तों, सेट 3 है, जो दूसरा भाग है, जो कि फर्स्ट भाग मैंने बता दिया है। और हाँ, यदि फर्स्ट आप नहीं देखे हैं, यानी सेट तीसरा का भाग फर्स्ट नहीं देखे हैं, तो वो देख लीजिए, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का जो फर्स्ट प्रश्न है यानी 26 जो प्रश्न है, देखते हैं कि क्या कह रहा है। तो 26 प्रश्न कहता है कि हार जीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई है, यानी हार जीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई है। तो दोस्तों, ये लिया गया है कहीं नहीं वहीं, यानी कि जो आपका ऑप्शन ये जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। और सिंपली दोस्तों आप ए पे टिक कर लेंगे, कहीं नहीं वहीं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि लंबोदर कौन सा समास है। काफ़ी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। प्रश्न कहता है कि लंबोदर कौन सा समास है। तो लंबोदर जो है आपको पता होना चाहिए कि बहुव्रीहि समास है, यानी कि जो आपका ऑप्शन ए है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 28 प्रश्न कर रहा है कि निम्नांकित उदाहरण किस पाठ से लिया गया है। यानी यहाँ पे जो है दोस्तों प्रश्न जो है छूट गया है, डायरेक्ट यहाँ कहता है कि निम्नांकित उदाहरण किस पाठ से ली गई है। हालांकि चलिए इसको दोस्तों हम लोग घेराबंदी कर देते हैं, इसलिए क्योंकि इसमें जो लाइन है वो नहीं दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 29 प्रश्न कहता है कि धरती का विलोम क्या होगा। तो धरती का जो दोस्तों विलोम होता है वो क्या होता है, आपको पता होगा, काफ़ी ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो धरती का क्या हो जाएगा, आकाश, यानी कि जो आपका ऑप्शन ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। धरती का क्या हो जाएगा, आकाश। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए दोस्तों, आगे कहता है 30 प्रश्न कि निश्चय का संधि विच्छेद क्या होगा। तो निश्चय का जो संधि विच्छेद होगा निह जोड़ चय, यानी कि जो आपका ऑप्शन ए है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सिंपली आप पे टिक कर लेंगे, यानी ए जो आपका ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, और सिंपली आप पे टिक कर लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि जो नेक्स्ट प्रश्न है क्या कह रहा है। तो चलिए 31 प्रश्न करा कि उद्घाटन का संधि विच्छेद क्या है। उद्घाटन का संधि विच्छेद क्या होगा। तो उद्घाटन का जो संधि विच्छेद होगा उत जोड़ घाटन, यानी कि जो आपका ऑप्शन सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, उत जोड़ घाटन, यानी हाँ। चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 32 प्रश्न कहता है कि जनजन का चेहरा एक शीर्षक कविता के कवि हैं। दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यानी कहता है कि जनजन का चेहरा एक शीर्षक कविता के कवि हैं, यानी कि कौन है। तो यानी कि जो 32 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको गजानन माधव मुक्तिबोध, यानी कि जो आपका ऑप्शन भी है बिल्कुल सही हो जाएगा, और बिल्कुल आप बी पे टिक कर लेंगे, गजानन माधव मुक्तिबोध। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखते हैं कि नेक्स्ट जो प्रश्न है क्या कह रहा है। तो दोस्तों 33 प्रश्न कहता है कि भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, भूषण जो है किस काल के कवि माने जाते हैं। तो भूषण आपको पता होना चाहिए कि रीति काल के कवि माने जाते हैं, रीति काल, यानी कि ये आपका ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 34 प्रश्न कहता है कि देवता का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। यानी देवता का जो पर्यायवाची शब्द है, काफ़ी ही सिंपल क्वेश्चन है, यानी कि देव हो जाएगा। देवता का पर्यायवाची शब्द देव हो जाएगा, सिंपली ये पे टिक कर लेंगे। तो चलिए 35 प्रश्न देख लेते हैं। तो 35 प्रश्न कहता है कि आपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ क्या है। आपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ होता है बहुत क्रोधित होना, यानी कि जो आपका ऑप्शन सी है सिंपली सही हो जाएगा। सिंपली आप सी पे टिक कर लेंगे, बहुत क्रोधित होना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
तो कहता है 36 प्रश्न कि अवल का अंधा मुहावरे का अर्थ है। ये भी दोस्तों VVI प्रश्न है। अवल का अंधा यानी अवल का अंधा कह रहा है प्रश्न में कि अवल का अंधा मुहावरे का अर्थ क्या है। तो इसका जो अर्थ होता है दोस्तों वो होता है मूर्ख होना, यानी कि जो आपका ऑप्शन बी है ना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अवल का अंधा होना मूर्ख होना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 37 प्रश्न कहता है कि तुलसीदास किस काल के कवि थे। ये भी पूछता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, यानी तुलसीदास किस काल के कवि हैं। तो वो जो है भक्ति काल के कवि हैं, यानी कि जो आपका ऑप्शन ए है बिल्कुल सही हो जाएगा और इस पर सिंपली आप टिक कर लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होगा। जगन्नाथ का जो संधि विच्छेद होता है जगत जोड़नाथ, यानी कि जो आपका ऑप्शन ए है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सिंपली आप ए पे टिक कर लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 39 प्रश्न कहता है कि वैध का विलोम क्या होगा। तो दोस्तों वैध का जो विलोम होगा अवैध होगा, यानी कि जो आपका ऑप्शन ए है बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, सिंपली बी पे आप टिक कर लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो 40 प्रश्न कहता है कि ज्ञात का विलोम है। तो ज्ञात का विलोम है अज्ञात, यानी कि जो आपका ऑप्शन बी है बिल्कुल सही हो जाएगा और सिंपली आप बी पे टिक कर लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 41 प्रश्न कहता है कि कड़वक किनकी रचना है। तो कड़वक जो है मलिक मोहम्मद जैसी जी की रचना है, यानी कि जो आपका ऑप्शन बी है बिल्कुल सही हो जाएगा और सिंपली आप बी पे टिक कर लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों 43 प्रश्न कहता है 42 मैंने दोस्तों कट कर दिया है क्योंकि वो जो ऑप्शन क्वेश्चन थे वो त्रुटियां उसमें कुछ थी, इसीलिए मैंने उसे कट कर दिया है। तो 43 प्रश्न कहता है कि रोज़ कहानी के कहानीकार कौन है। तो रोज़ कहानी का जो कहानीकार है वो आपको याद होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो अज्ञेय जी हैं, यानी कि जो आपका ऑप्शन ए है बिल्कुल सही जगह। अज्ञेय जी का दोस्तों पूरा नाम भी कभी कभी पूछ देता है, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय जी हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 44 प्रश्न कहता है कि पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है, यानी पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द इसमें क्या है। तो उसका पर्यायवाची शब्द तो आपको पता होना चाहिए कि भूमि, यानी कि जो आपका ऑप्शन ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट कहता है कि अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। यानी अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अपना काम निकालना होता है, यानी आपका जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, याद ही होगा, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं क्या कर रहा है। तो नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि रघुवीर शाह का जन्म स्थान है, यानी कि रघुवीर शाह का जन्म जो है कहाँ पर हुआ था, किस स्थान पर हुआ था। तो उनका जो दोस्तों जन्म हुआ था लखनऊ में हुआ था, यानी कि जो आपका ऑप्शन सी है ना काफ़ी करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही जगह, सिंपली इसी पे ठीक कर लेंगे। चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 47 प्रश्न कह रहा है कि मालती के पति का नाम क्या था, यानी कि मालती के पति जो थे उनका नाम है, क्या नाम है उनका। तो उनका नाम था महेश्वर, यानी कि जो आपका ऑप्शन सी है ना बिल्कुल सही जगह, सिंपली सी पे टिक कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं 48 प्रश्न की ओर। 48 प्रश्न कहता है कि रंगून कहाँ है, रंगून जो है कहाँ है। तो रंगून जो है आपको पता होना चाहिए वर्मा में है, रंगून कहाँ है वर्मा में है, यानी सिंपली जो आप बी पे टिक कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं आज का जो लास्ट प्रश्न है दोस्तों 50, उसे हम लोग देख लेते हैं। तो 50 प्रश्न कहता है कि उसने कहा था कहानी के नायक हैं। तो इसका जो नायक है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सॉरी सेकेंड लास्ट दोस्तों क्वेश्चन था। तो देखिए कहता है कि उसने कहा था कहानी के नायक हैं, तो इसका जो नायक थे वो हैं लहना सी, यानी कि जो आपका ऑप्शन ए है बिल्कुल सही जगह लहना सी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का जो लास्ट प्रश्न है दोस्तों 50, देखिए क्या करा है कि भारत का विशेषण है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी सिंपल है, याद ही होगा। नहीं भारत का विशेषण जो हो जाएगा भारतीय हो जाएगा, सिंपली आप पे टिक कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का जो वीडियो है आप लोग को पसंद आया होगा। दोस्तों यदि पसंद आया तो कृपया इस चैनल को लाल बटन को दबा के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि आगे जितना भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, और वो भी और रहेगा धमाकेदार ही वीडियो रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो जय हिंद, वंदे मातरम।